यस सर। अब हम लोग आज टॉपिक चलेगा हम लोगों का रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है भाई यूसुफ भाई अब आगे सभी लोग बंद करें आप अरे सही हो गया। कितना डे रहा हो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये आज हम लोगों का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन और दायित्वों का पुनः मूल्यांकन। तो संपत्ति का पुनः मूल्यांकन और दायित्व पुनः मूल्यांकन से क्या समझते हैं? खाली है बताओ संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन से क्या समझते हैं? खाली है हाँ बैठ जाओ हाँ जी बताओ संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन से क्या समझते हैं? क्या हुआ बात नहीं कर रहे क्या अंदर करना पीछे तो ना करो। कहाँ करना है बताइए तुम उसको। संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन से क्या समझते हैं? क्या लगता है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स से? जब नया फायदा संपत्ति ला दो बताया गया है कि जब कोई नया साझेदार आता है संपत्ति लेकर के आता है तो उसको बैलेंस शीट में ऐड कर दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, उसी को क्या कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और कोई ये बताने वाला यही है अन्य सारी बात मान लें? नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। अब तुम लोग ऐसे बैचमेट है तो मानोगे। सुने सभी लोग संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन से क्या समझते हैं? संपत्तियों के पुनः मूल्यांकन का मतलब होता है कि एक निश्चित तिथि पर किसी संपत्ति को पुनः मूल्यांकित की जाए। यह जो बुक वैल्यू लिखी हुई है, बुक वैल्यू लिखी हुई है वो उतने ही रुपए की आज की डेट में अगर बेचा जाए तो क्या उतने ही रुपए की बिकेगी या उससे ज़्यादा बिकेगी, उससे कम की बिकेगी? इसको रिवैल्यू करना क्या कराता है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कराता है। किन किन दशाओं में होता है? जब कोई साझेदार प्रवेश करता है, एडमिशन लेता है, या कोई साझेदार रिटायर होता है, या किसी साझेदार का डेथ हो जाती है, या फर्म को बेचना होता है, तो एसेट्स को क्या करना पड़ता है? रिवैल्यू करना पड़ता है। यानी जिस तारीख को रिवैल्यूएशन किया जा रहा है एसेट्स का, उस तारीख को उस एसेट्स की बुक वैल्यू क्या है उसको छोड़ दो, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू क्या है वो पता करनी है। रियलाइजेबल वैल्यू बोले तो वसूली मूल्य, यानी उसको कितने रुपये में आज की डेट में बेचा जा सकता है, इसको मूल्यांकन करना, इसको पता करना क्या कराता है? संपत्तियों का पुनः मूल्यांकन कराता है। तो इसका मतलब बुक वैल्यू यानी कि हमारे बैलेंस शीट में जो बुक वैल्यू लिखी हुई है, मान के चलते फर्नीचर की जो वैल्यू दी हुई है वो 2000 में लिखी हुई है। कितनी? 2000। लेकिन आज की डेट में अगर मैं बेचूंगा तो हो सकता है कि 1900 भी बिके। ये वो क्या हो जाएगा? उसका रीवैल्यूड प्राइस हो जाएगा। ये रीवैल्यूड वैल्यू उसकी हो जाएगी। तो इसी को क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। हो सकता है 2100 की हो सकता है 2100 का बिक जाए। तो आज की डेट में उस संपत्ति को कितने रुपए में उसको बेचा जा सकता है, कितने रुपए में उसको रियलाइज किया जा सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो ऐसे रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज का मतलब क्या होगा? रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज का मतलब ये हो जाएगा कि एक निश्चित तिथि को हमारे पास जो लायबिलिटीज पड़ी हुई है उस लायबिलिटीज को पुनः मूल्यांकन किया जाता है कि कितने रुपए तक की आज की लायबिलिटी है, कितना रुपए देना है। इसको क्या कहते हैं हम लोग हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। बात समझ में सबको? ये हम लोग को देखना होता है कि रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्या है, रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज क्या है। ये भी उन्हीं दशाओं में होगी। एडमिशन के टाइम भी होता है, रिटायरमेंट के टाइम भी होता है, डेथ के टाइम भी होता है, डिसॉल्यूशन टाइम भी होता है, फर्म जब बिकती है तब भी होता है। जब कारोबार बिक रहा होता है तब भी सारी लायबिलिटीज को और सारी एसेट्स को आज की डेट में क्या वैल्यू होगी, कितना रुपये देना होगा, ये इसका मूल्यांकन करना पड़ता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज बोलते हैं। यहाँ पर हम लोग इस रेफरेंस में बात कर रहे हैं एक पार्टनर के एडमिट होने के टाइम बात कर रहे हैं। कब? जब एक पार्टनर एडमिट होगा, जब कोई पार्टनर यहाँ पर आएगा, प्रवेश लेगा, उस टाइम अपनी सारी संपत्तियों को देखेंगे कि आज की डेट में संपत्ति की वैल्यू क्या है। अगर संपत्ति की वैल्यू बढ़ चुकी है आज की डेट में तो फायदा हुआ। और फायदा कौन पाएगा? ये नया साझेदार पाएगा? ये पुराने साझेदार हैं, ये उसका फायदा उठाएंगे। जितने भी उस संपत्ति की वैल्यू बढ़ गई है उनका फायदा है, और ये फायदा एग्जिस्टिंग पार्टनर का है, न्यू पार्टनर का नहीं है।
इस एग्जिस्टिंग पार्टनर जो है वर्तमान के जो साझेदार हैं वो फायदों को अपने हिस्से में बांट लेंगे। ऐसे ही कोई एसेट घट गई है तो नुकसान है, तो नुकसान तो नए साझेदारों का नुकसान है नहीं है, पुराने साझेदारों का है, तो पुराने साझेदार उस नुकसान को सहेंगे। ऐसी लाइबिलिटीज अगर कोई बढ़ गई है तो लाइबिलिटीज बढ़ती है तो फायदा और नुकसान होगा, लाइबिलिटीज बढ़ती है तो फायदा और नुकसान है। जैसे मान के चलो मुझे उनको देना था 10,000 रुपया, अब आज पता चला कि नहीं 12,000 देना है, 2,000 की लाइबिलिटी बढ़ गई तो मेरा फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। जब लाइबिलिटीज बढ़ गई है तो जो नुकसान हुआ है उस नुकसान का क्या हिस्सा उसको भी मिलेगा नए साझेदार को, नहीं पुराने साझेदार उसको सहन करेंगे। ऐसे कोई लाइबिलिटीज घट गई है, कोई लाइबिलिटीज घट गई है तो आपका फायदा या नुकसान है, लाइबिलिटीज घटी फायदा आपका है। तो जब फायदा आपका है ये फायदा कौन पाएगा, पुराने साझेदार पाएंगे, नए साझेदार थोड़ी पाएंगे। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश करने के टाइम सभी संपत्तियों का और सभी दायित्वों का पुनः मूल्यांकन कर लिया जाता है कि संपत्ति बढ़ी है या संपत्ति घटी है, उसके दायित्व की वैल्यू बढ़ी है या दायित्व की वैल्यू घटी है, ताकि जो भी फायदा है या जो भी नुकसान होगा वो फायदा और नुकसान पुराने साझेदारों में बांट दिया जाएगा उनके पुराने लाभानी अनुपात में, क्योंकि पुराना लाभानी अनुपात है तो पुरानी ही बढ़ेगा, ये बांट दिया जाएगा। ये सब सारी चीज़ों को करने के लिए जब असेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, असेट्स की वैल्यू घट जाएगी, लायबिलिटीज की वैल्यू बढ़ जाएगी, लायबिलिटीज की वैल्यू घट जाएगी, जो उसमें फायदा या नुकसान होगा उस फायदे या नुकसान को पार्टनर से बांटा जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, असेट से बढ़ती है तो क्या एंट्री पास करेंगे, असेट से घटती है तो क्या एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटीज घटती है तो क्या एंट्री पास करेंगे, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या एंट्री पास करेंगे, और जो फायदा नुकसान हुआ उसको पार्टनर से जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो क्या एंट्री पास करेंगे। ये सारे टॉपिक को हम लोग जानना है। फायदा हुआ तब भी, नुकसान हुआ तब भी, उनको बांटना है। तो जब बांटा जाएगा तो क्या एंट्री पास की जाएगी, आज उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या एंट्री होगी तो और 4 केसेस पहले जानना है। जब एसेट से बढ़ती है तो क्या एंट्री पास होगी, जब एसेट घटती है तो क्या एंट्री पास होगी, जब लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्या एंट्री पास होगी, जब लायबिलिटीज घटती है तो क्या एंट्री पास होगी। ये सारे टॉपिक पर हम लोग को डिस्कशन करना है। तो एक तरफ से साथ में नोट करते चले ताकि नोट क्लियर होगी तो मैं उसको को एक्सप्लेन कर दूँगा, समझा दूँगा, ठीक है। चलो फटाफट होने गए पढ़ लो पढ़ा वीडियो कौन करते हैं, बंद करो चलने दिए छोड़ा कर लो इसको 7 महीने। ये कहाँ बंद करना है, ये है हाँ ये सबका हो गया ना, ये देखा मेरी गलती है। धीरे से बैठा रहता है, ज़्यादातर बात करने वाले उससे जो है वही बोलते हुए धीरे से सुनता रहता है। पता नहीं क्या जादू किया कि तब बढ़ाते रहते हैं ये हाँ जी देखें दोनों बात करें रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स में। जब कोई असेट से बढ़ेगी, असेट से घटेगी, लायबिलिटीज बढ़ेगी, लायबिलिटीज घटेगी तो इंटरेस्ट क्या होंगी, और उसको जो प्रॉफिट होगा नेट प्रॉफिट या लॉस उसको ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्या एंट्री पास करेंगे। When assets increase, जब assets की वैल्यू क्या होगी बढ़ेगी, तो जाहिर सी जब assets से बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है। भाई फर्नीचर मेरे पास 50,000 का था, क्या देखा और फर्नीचर खरीदूंगा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट नहीं करूंगा, कितने का रहेगा 60,000 का हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है assets अकाउंट डेबिट, लेकिन क्या इस assets की वैल्यू बढ़ी है, 50,000 है हमारे पास, तो उसको क्या एंट्री पास किया जाएगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लिखा जाएगा उसको रीवैल्यूएशन अकाउंट लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो गई, घट गई, असेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, घट गई है। तो जब घटती है तो फायदा और नुकसान हुआ, नहीं असेट से घटती है तो जब असेट से बढ़ती है डेबिट करते हैं, और जब असेट से घटती है क्या करते हैं, तो असेट क्रेडिट कर दिया गया, टू असेट कर दिया गया, डेबिट क्या करेंगे, कोई बेचा थोड़ी गया, उसकी वैल्यूएशन किया गया तो वैल्यू में उससे कमी आ गई है, यही ना। ये हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स अकाउंट। आगे चलते हैं, व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज, जब असेट्स बढ़ती है तो डेबिट करते हैं, जब लायबिलिटीज बढ़ेगी तो क्या करेंगे,
देखो यहाँ पे लिखो टू लायबिलिटीज, डेबिट क्या कर देंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। अगर ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, असेट से बढ़ती है तो डेबिट और असेट से घटती है तो क्रेडिट। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो लायबिलिटीज का ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। असेट से बढ़ती है तो डेबिट होती है, लायबिलिटीज बढ़ गई तो क्रेडिट, और जब लायबिलिटीज घटती है तो क्रेडिट होती है, और असेट से घटती है तो क्रेडिट होती है, और लायबिलिटीज घटेगी तो डेबिट। किससे करेंगे? रिवैल्यूएशन। यही कॉन्सेप्ट है अपना, क्योंकि कभी भी असेट से बढ़ती है तो लायबिलिटी थोड़ी बढ़ेगी उसमें, असेट से बढ़ती है लायबिलिटीज घटती होगी, दोनों का अपोजिट सेम रहेगा। असेट से बढ़ेगी लायबिलिटीज बढ़ेगी, दोनों की सेम नहीं हो सकती है, दोनों डेबिट हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में क्या है? 36 का आंकड़ा है। और आगे देखें, ये हमारे पास हो गया। अब इसको देखो, कुछ बड़ा होगा फायदा हो गया, कुछ घट गया नुकसान हो गया, फिर उसके बाद कुछ लायबिलिटीज घट गई फायदा हो गया, लायबिलिटीज बढ़ गई नुकसान हो गया। तो जो नेट फायदा या नुकसान होगा, नेट जो फायदा नुकसान होगा, उस फायदे को हम लोग क्या करेंगे? पार्टनर से बांटेंगे। अगर फायदा हो गया तो लिखा गया यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी जो प्रॉफिट हमारे पास रिवैल्यूएशन हुई है उस प्रॉफिट को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स में। जब भी पार्टनर्स प्रॉफिट बांटेंगे तो पार्टनर्स एक कैपिटल क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। लिखूंगा टू ऑल पार्टनर्स ए बी सी जो भी रहेंगे, और डेबिट क्या कर दूंगा? और जस्ट अगर लॉस हो जाएगा उसी का रिवर्स हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट हो जाएंगे और फुल रिवैल्यूएशन हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा कितना बढ़ा कितना घटा? और दिखाते हैं। जैसे मान के चलो ये मशीनरी है, मशीनरी 50,000 की बुक में दिखाई गई है, आज की डेट में उसको रिवैल्यू किया गया 60,000 की पाई गई, तो कितने से बढ़ गई? 10,000। इसका मतलब 10,000 से बढ़ गई, तो मैं एक जगह लिख रहा हूँ कि 10,000 फायदा हुआ। उसके बाद देखो फर्नीचर हमारे पास था, उसकी कीमत जो है 20,000 रुपये की, लेकिन आज की डेट में जब उसको रिवैल्यू किया गया तो 28,000 की पाई गई, तो कितने से घट गया? 2,000 से बढ़ गया क्या? बढ़ाना नहीं घटाना है। हाँ, मैं बता रहा था फर्नीचर जो वैल्यू है कितनी है? 30,000 रुपये है, इसकी कीमत हो गई है 18,000 रुपये हो गई है, 2,000 घट गई। तो असेट मैं लिखूंगा यहाँ पर 2,000 रुपया, तो इसका अगर फायदा हुआ था 10,000, 2,000 रुपये नुकसान हो गया, कितना हुआ? यहाँ पर करूँगा 2,000 रुपये लेस। उसके बाद देखते हैं व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीज्ड, लायबिलिटीज बढ़ गई, यानी मुझको देना था इनको 10,000 रुपया, अब देना है 15,000 रुपया, 5,000 बढ़ा। तो 5,000 बढ़ेगा तो हम बता देंगे जब असेट से बढ़ती है तो डेबिट जाता है, जब लायबिलिटी बढ़ती है क्या करते हैं? क्रेडिट। तो 5,000 रुपये मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। 5,000 रुपये के हमारे क्या हुआ? नुकसान फायदा। 10,000 रुपये फायदा था, 2,000 रुपये नुकसान घट गया, बचा कितना? 8,000। 5,000 और बढ़ा दो 3,000। 5,000 ये सबको। उसके बाद व्हेन लायबिलिटी डिक्रीज्ड, जब लायबिलिटीज घटती है तो कोई लायबिलिटीज रही होगी, देना मान के चलो कि 10,000 5,000 देना था, अब देना 40,000 रुपया है। इसमें हो सकता है कि दिवालिया हो गया, मर गया, या जो क्रेडिटर था उसको पता ही नहीं चल रहा है, किसको मैं दूंगा? दौड़ाऊंगा किसको कि भाई पैसा तुम अपना लो? तो ऐसे केस में क्या करना है आपको? आपका फायदा है, इसको खत्म करो, राइट ऑफ करो इसको, आपका पता इंतजार करोगे 1,000 रुपये का। ये हमारे पास लायबिलिटी घटती है तो फायदा होता है, तो फायदा होता है क्या करते हैं? बढ़ाएंगे इसको, ये 1,000 बढ़ जाएगा। 10,000 रुपये फायदा हुआ था, ध्यान सुना, 10,000 रुपये फायदा हुआ था, 2,000 रुपये नुकसान हो गया, 8,000 हो गया, फिर 5,000 नुकसान हो गया, 3,000, फिर 1,000 फायदा हो गया, 4,000। नेट जो निकालोगे ये प्लस माइनस करके कितना रहेगा आपका? 4,000। एक 4,000 रुपये प्रॉफिट जो है ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएंगे। अगर मान सकते हैं कि 2 पार्टनर थे, दोनों इक्वल थे, 2,000, अगर अनइक्वल रहेंगे 3:1 के रहेंगे तो कितना जाएगा? 3,000 और 1,000। तो लिखा जाएगा वहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। अब इस चीज को दिखाया गया है कि यूं ही नहीं करोगे इसको, इसके लिए आप अकाउंट खोलेंगे जिसका नाम क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो काम किया गया है ना यहाँ पर, इसके लिए एक अकाउंट खोलेगा तो ये चीज इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ये बड़ी ये घटाना बढ़ाना कुछ नहीं करना है, खाता खोलो अभी सारी चीजें आ जाएंगी। क्या पर मैं अकाउंट खोलूंगा, नाम क्या होगा इसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलूंगा यहाँ पर। किस करेंगे? क्या करेंगे? अच्छा, मैं किस करेंगे? रिवैल्यूएशन
रीवैल्यूएशन अकाउंट, पुनः मूल्यांकन खाता की पोस्टिंग कर रहे, देखो पोस्टिंग में करवा रहा हूँ। जब एंट्री पास की है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट खुला हुआ है, पोस्टिंग किधर होगी? डेबिट में, क्रेडिट में, क्रेडिट। जिसका खाता खुला होता है सबको पता है कि जिसका खाता खुला होगा अगर उसको देखा जाए डेबिट में होगा तो डेबिट लिखा जाएगा, क्रेडिट में होगा तो क्रेडिट में है तो कैसे लिखा जाएगा? लिखेंगे भाई 10,000 एसेट का नाम लिखोगे, एमएससी को बता रहा हूँ कि इंक्रीज होगी तो इधर नाम लिखोगे उसका, मशीनरी है तो बाई मशीनरी लिखोगे, क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे तो एसेट नहीं लिखोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये भी लिखोगे, क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट फर्नीचर, यही लिखोगे। ये सारी चीजों ध्यान रखना है बात का, ठीक है ना? हाँ इधर देखो, अब और आगे बढ़ता हूँ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट लिखा जाएगा टू असेट्स, क्या लिखूंगा ये? इंक्रीज असेट्स 2000 जो क्या डिक्रीज ऑफ असेट्स 2000 रुपया। और आगे चलते हैं, तो यहाँ पर एंट्री आई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? टू लायबिलिटीज, तो जो भी लायबिलिटीज होगी क्या लायबिलिटीज है? इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी 5,000 जो भी लायबिलिटीज है उस लायबिलिटी का नाम, तो लायबिलिटी दिया रहेगा, क्या लायबिलिटी घटी क्या बढ़ी है, उसके बाद फिर लिखा रहेगा लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का रेट है, क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे? इंक्रीज ऑफ लायबिलिटीज 1,000 पोस्टिंग करने का सबको तो पता था ना कि पोस्ट कैसे जाता है, जिसका खाता खुला होता है उसको हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में, अगर वो डेबिट होगा तो पोस्टिंग कहाँ पर की जाएगी? डेबिट साइड में, अगर वो क्रेडिट होगी पोस्टिंग कहाँ की जाएगी? क्रेडिट साइड में। क्या लिखा जाएगा? उसके अपोजिट पार्टी का नाम लिखा जाएगा, यानी जो क्रेडिट है उसका अपोजिट क्या होगा? डेबिट वाला, डेबिट वाला लिखा जाएगा, लेकिन क्रेडिट है तो क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट होगा तो डेबिट में, लेकिन उसकी अपोजिट पार्टी का नाम लिखा जाएगा। और तो जब जोड़ेंगे घटाएंगे वहाँ घटाते हैं, इधर देखो 11 से 11,000 कितना हो रहा है? इधर हो गया आपका 11,000, इधर भी आपका होना चाहिए 11,000 रुपया, 11,000 रुपया 4,000। इसी को हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी 2,000 और 2,000। देखो ये लिखा गया यहाँ पर रिलेशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, रिलेशन डेबिट हमें डेबिट लिखा जाएगा, टू ओल्ड पार्टनर्स लिखा गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए भी करके लॉस रहेगा तो ऑटोमेटिक उधर आ जाएगा, इधर ज्यादा रहेगा उधर कम रहेगा। जर्नल एंट्री जो बताई गई है अगर उसको तुम लोग तैयार कर लोगे तो पोस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर पोस्टिंग डायरेक्ट नहीं लोगे तो जर्नल एंट्री की कोई जरूरत नहीं होगी। और इसी क्वेश्चन में तुम लोगों को कभी कभी पूछता है कि असेट्स और लायबिलिटी जो इंक्रीज हुई है, जो डिक्रीज हुई है, जो उसका प्रॉफिट और लॉस जो आया है पार्टनर्स में जो शेयर किया गया है उसको एंट्री पास करके दिखाइए, जर्नल एंट्री पास करिए, यही से जर्नल एंट्री पास करनी रहेगी। तो इसका मतलब ये 4 एंट्री अगर तुम जानते हो, असेट्स बढ़ गई, असेट्स घट गए, लायबिलिटीज बढ़ गई, लायबिलिटीज घट गई, तो क्या होगी? तो ऑटोमेटिक तुम लोग इसको बना जाओगे, ये तो बैलेंसिंग फिगर ऑटोमेटिक आ जाएगा। इधर बैलेंसिंग फिगर है तभी बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, और इधर बैलेंस बचेगा तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो, एक पार्टनर ही करते हुए जाएगा ये, चाहे बाई पार्टनर कैपिटल हो चाहे टू पार्टनर्स कैपिटल हो, ये सबको है बस। और कुछ इसमें कुछ है? ये रहा हमारा रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का टॉपिक, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। तो किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि जनरल मांगे, लेकिन ज्यादातर जो हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे न्यूमेरिकल का सब में काम किसका होगा? रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज। तो अब इसको देखो, अब जब बनाना होगा, इधर देखो जब बनाना होगा तो फिर एंट्री सोचोगे कि एसेट्स बढ़ रही है तो एंट्री होती है एसेट्स काउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, तो एसेट्स में क्या लिखेंगे? बाई एसेट्स करोगे। फिर सोचो कि लायबिलिटीज बढ़ गई है, तो लायबिलिटीज बढ़ती तो क्या करते हैं? एसेट्स बढ़ती है तो डेबिट, लायबिलिटीज बढ़ती है तो क्रेडिट। तो लिखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज, तो रिवैल्यूएशन डेबिट है, डेबिट लिखा जाएगा। इतना दिमाग कौन लगाएगा? मत लगा, जनरल याद कर लियो तो अच्छी बात है, समझ लो तो और अच्छी बात है। उसका एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उस कॉन्सेप्ट समझना। सबसे पहले देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट एक तरह से प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, या प्रॉफिट बता रहा है, अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, जिससे आपको लाभ यहाँ नहीं पता चले उसको लोग क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। आप बताओ जब संपत्ति की कीमत 50,000 थी, ये बढ़ के 60,000 की हो गई, 10,000 का सीमा सोचो, फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। पीएल अकाउंट में फायदा कितना लिखते हैं? लायबिलिटीज घट गई, 5,000 देना था 4,000 देना है,
1000 रुपये फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। देख रहे हो? एंट्री नहीं आ रही तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सुनो, ये 2000 का था, कितने बताया था जी? 20,000 का। 20,000 बताया था, अब कितने का हो गया? 18,000 का। संपत्ति की कीमत घट गई है 2000 से, फायदा हुआ नुकसान हुआ आपका? नुकसान हुआ। नुकसान डेबिट साइड लिखा रहता है, क्रेडिट साइड में क्लियर अकाउंट में डेबिट साइड लिखते हैं, खर्चा नुकसान। यस सर। लिखा यहाँ पर ऐसी आपकी लायबिलिटीज कोई घट गई है, लायबिलिटीज घट गई ना कि बढ़ गई है? घट गई। हैं? घट गई है सर। घटने वाले बता दीजिए, बढ़ने वाले। यानी कि हमको देना था 5,000 रुपया, अब देना कितना है? 7,000 रुपया। कितना? 7,000 रुपया। 2,000 रुपया लायबिलिटी मेरी बढ़ गई, तो फायदा नुकसान आपका? नुकसान कहाँ निकल जाएगा? इसका मतलब है जनरल एंट्री अगर नहीं तैयार होगी तब भी बस इतना क्या करना कि संपत्ति बढ़ती है तो फायदा है क्रेडिट साइड में, संपत्ति घटती है नुकसान है डेबिट साइड में, लायबिलिटीज घटती है फायदा है क्रेडिट साइड में, लायबिलिटीज बढ़ती है नुकसान है डेबिट साइड में। बस नाम लिखते चले जाओगे, बढ़ गई है घट गई है। जनरल एंट्री नहीं भी याद होगी तब भी हो जाएगा ये काम। ये सबको है असेट से घटने बढ़ने का सब निकाल लोगे। तो क्वेश्चन में अक्सर यही कहेगा बुक वैल्यू दी रहेगी और रीवैल्यूड प्राइस कुछ और दिया रहेगा। तो इतनी बातें याद रखनी पड़ेगी कि एसेट्स बढ़ी है या एसेट्स घटी है, लायबिलिटीज बढ़ी है या लायबिलिटीज घटी है। ठीक है, तो अगर एसेट्स बढ़ेगी लायबिलिटीज घटेगी, दोनों में फायदा है, लिखा जाएगा भाई में। एसेट्स घटती है लायबिलिटीज बढ़ती है, दोनों में क्या है? नुकसान है। नुकसान किधर लिखेंगे? डेबिट साइड। ऑटोमेटिक जो बैलेंस शीट फिगर आ जाएगा वो बैलेंस शीट फिगर या तो 2 में आएगा या बाई में आएगा, जो भी आएगा पार्टनर्स कैपिटल डालेंगे। इधर कम पड़ रहा है बाई पार्टनर्स कैपिटल, इधर कम पड़ रहा है 2 पार्टनर्स कैपिटल। यानी नुकसान होगा फायदा होगा तब भी इनको उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। यही बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। हो जाएगा? तो कंप्लीट करना तो कंप्लीट कर लो। इसको जर्नलाइज भी कर दिया गया है, इसको मैं इस तरह से बना के भी दिखा दिया हूँ ताकि ये समझ में आए कि 4 का जो फायदा नुकसान हुआ इसको गारंटी में कैसे पास किया जाएगा, और उसको बताकर प्रैक्टिकल करके रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के दिखा दिया हूँ तो उसको कैसे लिखा जाता है। क्लियर है?